हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा था ए हीरो, R.K. नारायण के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर। इसमें एक लड़का होता है स्वामी नाम का, उसको भूतों से बहुत डर लगता है। वो अपनी दादी माँ के पास सोता है। उसके पिता और उसमें बहस होती है। वो कहता है ताकत सब कुछ है, साहस कुछ भी नहीं है। और उसके पिता कहते हैं साहस सब कुछ है, ताकत चाहे कम हो, साहस से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, अपन चलते हैं पेज नंबर 60 पेज पर अपन आ चुके हैं। और यहाँ से आगे अपन को पढ़ाना है कि किस प्रकार से स्वामी को उसका पिता चुनौती देता है कि यदि तुम में साहस है तो तुम सिद्ध करो। आज रात तुम्हें मेरे ऑफिस रूम में अकेला सोना पड़ेगा, दादी माँ के पास नहीं। लेकिन स्वामी को इससे तो बहुत डर लगता था। उसने तो बहुत पुरानी भूतों की कहानी सुन रखी थी, वो सब कहानी उसको याद आ रही थी। तो उसके पिता ने चुनौती के साथ साथ ये आदेश भी दे दिया कि उसे सोना ही पड़ेगा। शाम का समय था, उसके पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और स्वामी ने खाना खाने के बाद चुपचाप वहाँ से वो खिसक गया था और जा कर के दादी माँ के पास चला गया था और सोने का बहाना किया था। दादी माँ से क्या कहा कि दादी माँ ने उससे कहा था कि स्वामी, क्या तुम कहानी सुनना पसंद नहीं करोगे? मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहती हूँ। लेकिन स्वामी ने मना कर दिया और अपना चेहरे के ऊपर कंबल को ढक लिया था, कंबल से चेहरा ढक लिया था। यहाँ से आगे है, आप निकालिए आपका पेज नंबर यहाँ 60 है। ग्रैनी सेड, दादी माँ ने कहा डोंट कवर यूर फेस, डोंट कवर मत ढको, यूर फेस अपना चेहरा। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में नींद आ रही है? स्लीपी माने उन्नींदा। आर यू रियली, क्या तुम वास्तव में हो? वेरी स्लीपी, बहुत ही उन्नींदा हो। स्वामी लीन, स्वामी ने लीन ओवर, स्वामी झुका एंड विस्पर्ड, और धीरे से बोला, फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया था? प्लीज प्लीज शट अप, कृपया कृपया शांत रहो ग्रैनी दादी माँ। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और एनीवन किसी को भी नहीं। डोंट कॉल माने पुकारने दो, बुलाने दो मी मुझे। इवन इफ, चाहे द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग जाए, चाहे घर में आग लग जाए, मुझे किसी को मत बुलाने दो। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, यदि मैं, डोंट स्लीप माने नहीं सोता हूं, एट वंस तुरंत ही, आई शैल परहैप्स डाई, परहैप्स शायद, आई शैल डाई में मर जाऊंगा। क्या कहा स्वामी ने कि यदि मैं तुरंत नहीं सोता हूं तो शायद मैं मर जाऊंगा। ही टर्न ओवर, उसने करवट बदली। क्योरल्ड माने सुकुड़ करके सो गया। एंड स्नोर्ड, खर्राटे लेने लगा। अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे। टिल, जब तक कि ही फाउंड, उसने पाया। हिज ब्लैंकेट, अपने कंबल को पुल्ड अवे मन खिंचा हुआ। क्या किया उसने? उसने अपने कंबल को खिंचा हुआ पाया। क्यों? उसके पिता ने आकर के कंबल खींच लिया था। स्वामी ने तो बहाना बना लिया था खर्राटे लेने का, और जोर जोर से खर्राटे लेने लग गया था कि सो गया है। और सोते हुए बच्चे को कौन जगाए? लेकिन स्वामी का पिता तो जानता था कि स्वामी सोया नहीं था, केवल बहाना बना रहा, अभी तो यहीं बैठा हुआ था। इतनी देर में खर्राटे भी आ गए। बच्चों, पैरा चेंज कीजिए। फादर वॉज स्टैंडिंग, फादर पिताजी वॉज स्टैंडिंग, खड़े हुए थे। ओवर हिम, उसके ऊपर। स्वामी
गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ। ही सैड, उसने कहा। ही लुक्ड, उसने देखा या वह दिखाई दिया। लाइक एन एपरेशन, एक पिशाच की तरह, एक भूत की तरह दिखाई दिया। इन द सेमी डार्कनेस माने हल्के अंधेरे में, ऑफ द पैसेज माने आंगन के गलियारे के, गलियारे के या आंगन के जो हल्का उजाला हो रहा था उसमें उसके पिताजी एक भूत या पिशाच की तरह दिखाई दिए, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा थोड़ी था और उजाला भी ज़्यादा नहीं था, तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। उसके पिता तो ऐसे लग रहे थे स्वामी को जैसे कि कोई पिशाच हो, भूत हो, क्योंकि उसको जगा भी रहे थे। उसका मन नहीं कर रहा था अकेले सोने का, वो तो दादी माँ के पास सो रहा था। विच वॉज लिट बाई ए कॉन ऑफ लाइट, विच वॉज लिट जिसमें उजाला आ रहा था, बाई ए कॉन ऑफ लाइट माने एक प्रकाश की किरण से, रीचिंग जो पहुंच रहा था, फ्रॉम द हॉल लैम्प माने हॉल के दीपक से। स्वामी स्टेड एंड ग्राउंड, स्वामी हिला एंड ग्राउंड और कराया, एज इफ जैसे कि इन स्लीप मन नींद में हो। स्वामी ने ऐसा बहाना बनाया, ऐसा कराया, इस प्रकार से हिला जैसे कि वो किस में हो, नींद में हो। फादर सैड, पिताजी ने कहा, गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, दादी माँ ने प्लीडेड माने निवेदन किया, स्वामी का पक्ष लिया। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों परेशान करते हो। स्वामी की दादी माँ ने स्वामी का पक्ष लिया, स्वामी की ओर से निवेदन किया अपने पुत्र से, यानी कि स्वामी के पिता से, कि तुम इस स्वामी को क्यों परेशान करते हो बच्चे को। पैरा चेंज कीजिए। गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ। ही सैड, उसने कहा, फॉर द फोर्थ टाइम, चौथी बार। स्वामी के पिता ने स्वामी से चौथी बार क्या कहा, स्वामी खड़े हो जाओ। एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिता ने रोल्ड अप माने लपेटा, हिज बेड उसका बिस्तर, टुक लिया, इट इसको, अंडर हिज आर्म अपनी भुजा के नीचे, एंड सैड और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी माँ पर देखा। हेजिटेटेड, हिचकिचाया, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड फॉलोड हिज फादर, अपने पिता के पीछे पीछे चल दिया, इनटू द ऑफिस रूम माने कार्यालय में। स्वामी का बिस्तर लपेटा और उसके पिता के पीछे पीछे वो चल दिया था। ऑन द वे, रास्ते में, ही थ्रू, उसने डाली, ए लुक माने एक झलक, एक सूरत या देखा, ऑफ अपील माने प्रार्थना की, प्रार्थना भरी नजर डाली थी रास्ते में, एट इज मदर, अपनी माँ की ओर। एंड शी सैड, और उसने कहा, वाई डू यू टेक हिम, तुम उसे क्यों ले जाते हो, टू द ऑफिस रूम माने कार्यालय में, कार्यालय वाले कमरे में क्यों ले जाते हो उसे। स्वामी को जब ले जा रहे थे उसके पिता, तो स्वामी ने अपने माँ की ओर बड़े निवेदन भरी नजरें डाली कि माँ कुछ कहे उसके पिता से, उसको उस कमरे में नहीं ले जाए। बच्चों, पृष्ठ चेंज कीजिए, पैरा चेंज नहीं, पृष्ठ चेंज करना है। स्वामी की माँ ने अब स्वामी के पिता से स्वामी के लिए कहा था कि तुम इसको क्यों ले जा रहे हो ऑफिस रूम में। ही कैन स्लीप, वह सो सकता है, इन द हॉल मन, हॉल में, आई थिंक, मैं सोचती हूँ। स्वामी की माँ ने क्या कह दिया कि मैं सोचती हूँ वह हॉल में सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। फादर सैड, पिता ने कहा। एंड स्वामी स्लंक, और स्वामी चुपचाप चला गया। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, विद बोर्ड हेड, झुके हुए सिर के साथ। स्वामी ने कुछ नहीं कहा। स्वामी तो झुके हुए सिर के साथ चुपचाप चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने जो निवेदन किया था वो भी निवेदन बेकार था। लेट मी स्लीप, मुझे सो जाने दो, इन द हॉल, हॉल में, फादर, पिताजी, मुझे हॉल में सो जाने दो। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने प्रार्थना की, निवेदन किया। योर ऑफिस रूम, तुम्हारा कार्यालय का कमरा, इज वेरी डस्टी, बहुत ही धूलयुक्त है। एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस, और बिच्छू हो सकते हैं।
बिहाइंड योर लॉ बुक्स, तुम्हारी कानून की किताबों के पीछे, तुम्हारी जो किताब रखी हुई हैं उनके पीछे बिच्छू हो सकते हैं। और तुम्हारा ऑफिस रूम बहुत ही डस्टी है, गंदा है, धूल भरा हुआ है, मुझे यहीं सो जाने दो। ये बच्चों प्रश्न बनता है कि अपने पिता के कार्यालय में सोने से बचने के लिए स्वामी ने कौन कौन से बहाने बनाए थे। एक बहाना बनाया था कि पिताजी मैं अगले महीने की 1 तारीख से सो जाऊंगा। दूसरा बहाना क्या बनाया था कि तुम्हारा ऑफिस रूम डस्टी है, धूलयुक्त है, और तुम्हारे ऑफिस रूम के पीछे जो ऑफिस रूम में जो कानून की किताब रखी हैं, लॉ बुक्स हैं, उनके पीछे बिच्छू हो सकते हैं। ये बहाना उसने स्वामी ने बनाया था, लेकिन आज कोई बहाना चलने वाला नहीं था बिल्कुल। देयर आर नो स्कॉर्पियंस, कोई बिच्छू नहीं है। लिटिल फेलो, छोटे बच्चे, कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, स्लीप सो जाना, ऑन द बेंच माने बेंच पर, इफ यू लाइक यदि तुम्हें अच्छा लगे तो, तुम्हें पसंद हो, अच्छा लगे तो बेंच पर सो जाना, नीचे मानना नहीं सोना चाहते हो तो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, कैन आई हैव क्या मैं रख सकता हूँ, ए लैम्प मान एक दीपक, बर्निंग मान जलता हुआ, इन द रूम मान कमरे में, क्या मैं इस कमरे में ऑफिस रूम में एक दीपक जला करके रख सकता हूँ पूरी रात। नो नहीं। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना होगा, नॉट टू बी अफ्रेड नहीं डरना, ऑफ डार्कनेस अंधेरे से, तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना सीखना होगा। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, इट इज़ ओनली ये है, ओनली केवल ए क्वेश्चन, एक प्रश्न ऑफ हैबिट माने आदत का, ये केवल आदत का प्रश्न है, तुम आदत डाल लो, आदत का प्रश्न है ये। यू मस्ट कल्टीवेट, तुम्हें डालना होगा, अपनाना होगा, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को, तुम्हें अच्छी आदत डालनी होंगी, अच्छी आदत तुम्हें बनानी होंगी। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या तुम एट लीस्ट माने थोड़ा सा या कम से कम, विल लीव माने छोड़ दोगे, द डोर माने दरवाजे को, ओपन माने खुला हुआ, क्या तुम दरवाजे को खुला हुआ छोड़ दोगे, थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ दोगे। ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस, लेकिन वादा करो, यू विल नॉट रोल अप, तुम नहीं लपेटोगे, यूर बेड अपने बिस्तर को, एंड गो और नहीं जाओगे, टू योर ग्रैनीज साइड, अपनी दादी माँ के पास, एट नाइट रात्रि में। मैं थोड़ा दरवाज़ा तो खुला छोड़ दूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम रात्रि में यहाँ से अपना बिस्तर गोल करके और अपनी दादी माँ के पास तो नहीं जाओगे। रोल अप में लपेटना, गोल करना। इफ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करते हो, माइंड यू, ध्यान दो, आई विल मेक यू, मैं तुम्हें बना दूंगा, द लाफिंग स्टॉक माने हंसी का पात्र, ऑफ यूर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय का। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे विद्यालय का हंसी का पात्र बना दूंगा, लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, यानी तुम्हारे स्कूल में मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगा। पैरा चेंज कीजिए। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी ने फेल्ट महसूस किया, कट ऑफ माने कटता हुआ, अलग होता हुआ, फ्रॉम ह्यूमैनिटी माने मानवता को, स्वामी ने मानवता को अलग होते हुए महसूस किया। ही वॉज पेन, उसे बड़ा दर्द हुआ था, ही वॉज पेन, उसे दर्द हुआ था, एंड एंग्री, और वह नाराज हुआ था, ही डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता था, द स्ट्रेन माने दबाव, ऑफ क्रूअल्टी मान निर्दयता का, ही सा, उसने देखा था, इन हिज फादर्स नेचर, अपने पिता के स्वभाव में,
जो उसने अपने पिता के स्वभाव में एक दबाव देखा था, एक निर्दयता देखी थी, वो उसे पसंद नहीं थी। ही हेटेड, उसने घृणा की थी द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र से, फॉर प्रिंटिंग, छापने के लिए, द टाइगर्स स्टोरी, बाघ की कहानी। उसको बड़ा बुरा लगा था कि समाचार पत्र में बाघ की कहानी छपी हुई है, वो गलत है, बुरी है। ही विश्ड, उसने इच्छा प्रकट की दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड, कि बाघ ने नहीं छोड़ा था द बॉय, लड़के को, बाघ ने लड़के को नहीं छोड़ा था। हु डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय, वो एक लड़का प्रकट नहीं हुआ था आफ्टर ऑल, आखिरकार, बट ए मॉन्स्टर, एक दैत्य प्रकट हुआ था। वो लड़का नहीं था उस स्वामी के लिए, वो तो दैत्य था, मॉन्स्टर था, राक्षस था। क्यों? क्योंकि वो कहानी उस न्यूज़पेपर में नहीं छपती तो स्वामी को दिक्कत ही नहीं आती। क्यों दिक्कत नहीं आती? स्वामी का पिता न्यूज़पेपर में पढ़ करके ही तो स्वामी के पिता ने कहा था कि एक लड़का है। कौन है? एक लड़का है जो टाइगर से लड़ा था और इसमें साहस था, समाचार पत्र में वो छपा था। एज द नाइट एडवांस्ड, जो ही रात्रि आगे बढ़ी, एंड द साइलेंस इन द हाउस, और घर में शांति, डीपन्ड माने गहरी हुई, स्वामी सुला दिया था वहाँ, कहाँ? ऑफिस रूम में। जो ही रात्रि आगे बढ़ी थी और घर में शांति छा गई थी, शांति गहरा गई थी, हिज हार्ट बीट फास्ट, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, ऑल द स्टोरीज, सभी कहानियाँ, ऑफ डेविल्स माने दैत्यों की, एंड गॉस्ट और भूतों की, ही हैड हियर्ड, जो उसने सुन रखी थी, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। वन सब कहानी याद कर लें। हाउ ऑफन, कैसे, अक्सर या एक बार, हैड हिज चम, उसका मित्र, मनी, चमन मित्र, बहुत ही पक्का मित्र चम कहलाता है। उसका मित्र मनी ने एक बार, हैड सीन, देखा था, द डेविल, दैत्य को, इन द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ में देखा था, एट इज स्ट्रीट एंड, माने गली के छोर पर। कैसे उसके मित्र मनी ने गली के छोर पर, गली के किनारे पर किसको देखा था? एक दैत्य को देखा था, भूत को देखा था। एंड वॉट अबाउट पुअर मुनि स्वामीज फादर, और बेचारे मुनि स्वामी के पिता के बारे में क्या? हु स्पेट आउट ब्लड, जो खून की उल्टियां करने लग गया था, बिकॉज, क्योंकि, द डेविल, दैत्य ने, नियर द रिवर्स एज, नदी के किनारे पर, स्लैप्ड माने चांटा मार दिया था, हिज चीक, उसके गाल पर। When he was returning, जब वह लौट रहा था, होम, घर, लेट माने देरी से, वन नाइट माने एक रात जब वह देरी से घर लौट रहा था। कौन? मुनि स्वामी। दो बच्चों का जिक्र कर रहा है, वो याद आ रही हैं उसको वो बातें कि कैसे एक बार उसके मित्र मनी ने इस गली के किनारे पर जो बरगद का पेड़ है वहाँ उसने क्या देखा था? वहाँ उसने एक राक्षस, एक दैत्य देखा था। और एक बार क्या हुआ था, मुनि स्वामी का पिता था, उसको नदी के किनारे पर राक्षस ने चांटा मारा था और वो खून की उल्टियां करने लग गया था। एंड सो ऑन एंड ऑन, और इसी प्रकार से ऑन एंड ऑन, हिज थॉट्स, उसके विचार कंटिन्यूड, जारी रहे। उसी प्रकार से उसके विचार जारी रहे, उसके विचार बढ़ते रहे, यानी कि वो उन विचारों को करता रहा। और विचार ऐसे समय में भूतों से उसको डर लगता है तो वो सभी कहानियों को, ऐसी कहानियों को याद करेगा जिन कहानियों में भूतों की कहानी उसने सुन रखी थी। ही वॉज फेंट विद फियर, ही वॉज फेंट, वह बेहोश हो गया था, विद फियर मन, डर से। ए रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की उजाले की किरण, फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प मन, गली के दीपक से, स्ट्रेट मन, आकर के रुकी, इन मन, अंदर, एंड कास्ट शैडोज, और छाया बनाई, ऑन द वॉल मन, दीवार पर।
थ्रू द स्टिलनेस, इस स्टिलनेस माने शांति से, नीरसता से, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज, सभी प्रकार के शोरगुल, रीच्ड पहुंचे, हिज ईयर्स, उसके कानों में। टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी के टिक टिक की आवाज़, रस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के सरसराहट की आवाज़, स्नोरिंग साउंड, खर्राटों की आवाज़, एंड सम वैग्यू नाइट इंसेक्ट्स, और कुछ वैग्यू माने छोटे छोटे, नाइट मन रात्रिकालीन, इंसेक्ट्स माने कीड़ों के, ह्यूमिंग माने भिन भिनाट की आवाज़। ये आपका प्रश्न बन सकता है बच्चों, कौन कौन सी आवाज़ उस स्वामी ने रात्रि में सुनी थी? क्योंकि रात्रि में जब शांति छा जाती है तो घड़ी के टिक टिक की आवाज़ भी उसने सुनी थी, खर्राटों की आवाज़ भी उसने सुनी थी, और उसने किस चीज़ को सुना था? रात्रि में छोटे छोटे जो कीट होते हैं, झींगुर वगैरह, उनकी आवाज़ भी उसने सुनी थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को, स्वयं को ढक लिया, विद ए ब्लैंकेट, एक कंबल से, एज इफ, जैसे कि इट वर एन आर्मर, ये एक बख्तरबंद हो, कवच हो। उसने अपने आप को पूरी तरीके से यूं कस करके बांध लिया था, किसमें? कंबल में। और कंबल ऐसा लपेट लिया था, ऐसा बांध लिया था, ऐसा ढक लिया था कंबल से, जैसे कि वो एक कवच हो। कवच का मतलब जिसमें होकर के कोई भूत वगैरह प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसा करते नहीं करते? सर्दी लगती है तो कई बार रजाई कंबल को इस तरह लपेट लेते हैं कि बिल्कुल हवा का कोई भी झोंका भी कहीं से प्रवेश ना करे। इस तरीके से उसने अपने आप को वो कंबल लपेट लिया था। कवर्ड हिमसेल्फ, स्वयं को ढक लिया था, सो कंप्लीटली, इतनी पूरी तरीके से, दैट ही कुड हार्डली, कि वह मुश्किल से, ब्रीथ माने सांस ले सका। इस प्रकार से अपने आप को ढक लिया था कि सांस भी मुश्किल से ले सकता था। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा की, द डेविल्स माने दैत्यों की, टू कम अप, आने की, एंड क्लच, और पकड़ने की, जकड़ने की, एट हिज थ्रोट, उसके गले को, और कैरियर, ले जाने की, हिम अवे, उसे दूर। प्रत्येक क्षण उसने आशा की थी कि दैत्य आएगा और उसे दूर ले जाएगा। देयर वाज द इंस्टेंस, एक उदाहरण था, ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, उसके पुराने मित्र का एक उदाहरण था। इन द 4th क्लास, चौथी कक्षा में, हु सडनली डिसअपियर्ड, जो अचानक डिसअपियर्ड, गायब हो गया, एंड वॉज सैड, और उसके बारे में कहा गया था, टू हैव बीन कैरीड ऑफ, कि उसे ले जाया गया था, बाय ए गॉस्ट मन, एक भूत के द्वारा, टू सियाम और नेपाल, कहाँ? सियाम और नेपाल। प्रत्येक क्षण स्वामी अब लेट करके उसमें ऑफिस रूम में लेट करके, अब वो प्रत्येक क्षण ऐसी आशा कर रहा है कि कभी भी भूत आएगा, उसके गले को कस करके पकड़ेगा और उसे दूर ले जाएगा। जैसे कि उसको एक उदाहरण याद आ गया कि जब वो चौथी कक्षा में पढ़ा करता था, उस समय उसके मित्र को कौन ले गया था? एक भूत ले गया था। मतलब वो मित्र गायब हो गया था और उस मित्र के बारे में ऐसा सोचा गया था कि उस मित्र को भूत है वो कहाँ ले गया था? सियाम ले गया था, नेपाल ले गया था। वो चीज़ उसको याद आ रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे आपको ये अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का जो बचा हुआ चैप्टर है वो आपका अगली क्लास में पूरा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कीजिए, पढ़िए। ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। ज्ञान तो आप कहीं से प्राप्त करो, अपने बुजुर्गों से प्राप्त करो, अपने बड़े भाई बहनों से प्राप्त करो, माता पिता से प्राप्त करो, किसी से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान कहीं से भी मिले, हमको ले लेना चाहिए। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।